अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि आपने यहाँ पे क्यों परचेजिंग करनी है। 500 गज का प्लॉट आपको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए में ओवरसीज ब्लॉक में और 90 लाख रुपए में जनरल मिल रहा है। अगर आप जनरल वेबसाइट पे जाके बुकिंग करते हैं तो कल तक का लास्ट टाइम है, कल तक आप बुकिंग करा सकते हैं। क्यों बुकिंग करानी चाहिए? आज जब आप फ्रेश बुकिंग करा रहे हो तीनों चीजें आपको नहीं देनी है, ट्रांसफर फीस ना, अभी फिलहाल मेंबरशिप, अभी फिलहाल आपको मेंबरशिप नहीं करानी। जब भी आप लेटर रिसीव करेंगे उस वक्त मेंबरशिप करवानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज दो बातें आपके साथ करूंगा। देखिए, डीएचए सिटी इंडस हिल्स लॉन्च हुआ है जो कि 5 साल की एक साथ पे है और इसी के साथ साथ डीएचए इंडस साउथ में भी कुछ दिनों के बाद कुछ चीजें आएंगी जो कि 2 साल की एक साथ पे होंगी। मार्केट वैल्यू से ज्यादा होंगे, यानी कि 20-25%। अगर कोई चीज की वैल्यू है 30 लाख रुपए तो कम से कम 40-42 लाख की होगी। 60 लाख की वैल्यू तो 80 लाख की होगी। अब बताने का, समझाने का मकसद डीएचए सिटी इंडस हिल्स का क्या है, वो क्यों लेना चाहिए। 1000% यहाँ पे प्रोजेक्ट में परचेजिंग करनी चाहिए, ये मेरे लिहाज से। बाकी आप अपनी समझ इख्तियार करें। क्यों परचेजिंग करनी चाहिए और कंफर्म बुकिंग क्यों लेनी चाहिए, दोनों बातें आपके साथ करूंगा, समझाऊंगा तसल्ली से। मुझसे एग्री करें, मुझसे परचेजिंग कर लें, नहीं एग्री करें कोई हर्ज नहीं। आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि आपने यहाँ पे क्यों परचेजिंग करनी है। 500 गज का प्लॉट आपको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए में ओवरसीज ब्लॉक में और 90 लाख रुपए में जनरल मिल रहा है। अगर आप जनरल वेबसाइट पे जाके बुकिंग करते हैं तो, और अगर आप मेरे से बुकिंग करते हैं तो 7% ऊपर देना पड़ता है। बुकिंग तो हमने करानी ही करानी है। अब आप बात को समझिए कि हमने क्यों बुकिंग करानी है। आज अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ के लिहाज से उसको बेनिफिट मिलेगा, जबकि अगर आज किसी के पास 25-30 लाख रुपए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑप्शन को अवेल कर सकता है जो किस्तों में मिल रहा है। तो ये कहना है कि हमें कैश पे जाना है, किस्तों पे जाना है, ये अलग अलग बातें। ये दोनों अलग अलग बायर्स हैं। वो लोग जो मार्केट का हिस्सा रहते हैं, जिनके मार्केट की नॉलेज होती है, जो बहुत तेज होते हैं, वो कैश पे लेके कब लेना है कब बेचना है काम कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो विडोज हैं बेचारी, जो लोग खातून हैं, जो जो जिनकी वर्किंग बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो घरेलू लोग हैं या बहुत तेज लोग नहीं है, वो लोग भी इसमें हिस्सा लेके नफा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म अपनी सेविंग्स कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में जाके। 500 गज का आप प्लॉट परचेस कर लो, आपको टोटल 25 लाख रुपए चाहिए, आप प्लॉट बुक करा लोगे। 10 से 15 लाख रुपए आपको और चाहिए साल भर या 2 साल भर की किस्तों के लिए। उसके बाद 40 लाख देके आप 500 गज के बायर के प्लॉट के बायर हो, आप 500 गज के ओनर हो। और फिर कोई बड़ी बात नहीं कि मनी एक्सपेंसेस को 1 साल लगेगा, बहुत तेजी से काम हो रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। वो जब 1 साल के अंदर मुकम्मल होगा उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। और जफर कनेक्ट की आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको अंदाजा होगा कि बहुत तेजी से दूसरी तरफ भी काम हो चुका है। तो ये वो एक गेम चेंजर है जिसकी वजह से आज हम ये प्राउडली बोल सकते हैं कि हाँ, हमें डीएसटी कराची में प्लॉट परचेज करना चाहिए। वो गेम चेंजर है और उसका कॉम्पिटिटर आज जहां सियासत की नजर हुआ है वहां हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डीएसटी कराची। अब समझाने का, बताने का मकसद ये है कि अगर आपके 20-25 लाख रुपए डाउन पेमेंट के हैं 500 गज के लिए और 15 लाख रुपए आपके पास किस्तों के, 40 लाख रुपए लगाकर 1-1.5 साल के अंदर 15-20 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सट्टे की जगह है, यहाँ हर साल सट्टा चलता है, हर किसी को कमाने का मौका मिलता है, हर बंदा यहाँ कमाता। अब वो बेच नहीं पाता, वो एक अलग बात। ये कहना कि 16 साल से बन रहा है, कामयाब नहीं हो, इस 16 साल में 16 दफा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो नफा कमा के निकल सके। जिसने नहीं बेचा वो बेवकूफ था, जो ले बेची करता रहा कामयाब रहा। अब इसमें मैंने लोगों को लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनते खुद देखा है बुकिंग में। डीएचए लोगों की फाइलें कैंसिल नहीं करता, किस्तें नहीं मिलती। तो पहले तो 8 किस्तों की शर्त थी, अब 4 किस्त हो चुकी है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि बुकिंग तो करानी ही करानी है। आप इस पर आप कन्विंस्ड है या नहीं है, ये अब आपका मसला है। सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे, कंफर्म बुकिंग क्यों करानी चाहिए। देखिए, आज कंफर्म बुकिंग कराने का कल लास्ट डे है, जो कि हमारे पास मंडे है। 3 बजे तक हमारे पास टाइम है। टोकन लगा सकते तो लगा सकते हैं, वरना उसके बाद 2-4 चीजें हमारे पास मार्केट में रह जाएंगी, वो अपने खुद बुकिंग कराएंगे, फिर आपको मिल जाएंगी। कहने का मकसद ये कि अगर आप डायरेक्टली बुकिंग करा के डायरेक्ट डीएचए के अकाउंट में पैसे लगाना चाहते हैं तो आपके पास कल तक का लास्ट टाइम है, कल तक आप बुकिंग करा सकते हैं। क्यों बुकिंग करानी चाहिए? एक तो वो लोग हैं जो समझते हैं कि भाई हम लोग वेबसाइट पे बुकिंग करा रहे हैं, हमारा वहां प्लॉट निकल आएगा। भाई मैं मानता हूं आपका प्लॉट निकल आएगा, ओके की रिपोर्ट है। इतने ऐसे लोग हैं जिनका निकल आएगा। 60,000 एप्लीकेशंस डल जाएंगी, मुझे अल्लाह की उम्मीद है 5 मई तक। तो मेरे ख्याल से मेरे अभी तक 30,000 के करीब डल चुकी है। अब्दुल्ला ने जो दिया था उसने 25,000 की बात की थी, जब मेरे से इंटरव्यू हुआ तो तकरीबन 20,000 के करीब बातें थी। तो मेरा ही ख्याल है कि सैटरडे संडे और जो हमारे कौम का मामला आता है, हम बिल भी आखिरी डेट पे जमा कराते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 60,000 तक चली जाएगी और 10% चांस होगा कि आपका प्लॉट निकल सके। 10%, 5%। ऐसी कंडीशन पे हर बंदा नहीं बेचेगा भाई। वो अगर बेचेगा भी तो नफा रखे, और अगर नफा रखेगा भी तो पहले मेंबरशिप कराएगा, टैक्स देगा, कमीशन देगा, फिर बेचेगा ना। तो कहने का मकसद है वो सारी कैलकुलेशन बैठेगी जाके उसी कंडीशन में जो आप 7% भी अब दे रहे हैं। वो लोग जो बुकिंग करवा ही नहीं रहे, जो ये सोच रहे हैं कि जब निकल आएगा तब लूंगा, तो उन्हें भी कंफर्म बुकिंग में महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। वो बेचने वाला टैक्स भी देगा, ओन भी रखेगा, अपनी जब प्लॉट के लेटर लेने जाएगा तो मेंबरशिप भी कराएगा और फिर ओन रखकर बेचेगा, वरना पागल है, बगैर ओन के बेच दे। सेकंड,
आप जब परचेस करेंगे तो आप भी ओन देंगे, आप भी कमीशन देंगे, मेंबरशिप करवाएंगे और फिर उसके बाद आप भी ट्रांसफर फीस देंगे, टैक्स देंगे, सारी चीजें आप देंगे ना। आज जब आप फ्रेश बुकिंग करा रहे हो तीनों चीजें आपको नहीं देनी है, ट्रांसफर फीस ना, अभी फिलहाल मेंबरशिप, अभी फिलहाल आपको मेंबरशिप नहीं करानी। जब भी आप लेटर रिसीव करेंगे उस वक्त मेंबरशिप करवानी होगी, या आपको डाउन पेमेंट के वक्त करवानी, लेकिन आज हाजिर में तो नहीं करवानी ना आपको। ट्रांसफर फीस नहीं देनी, टैक्स नहीं देना, कोई कमीशन नहीं देना। ये तीन चीजों से आप बरी जाओ अगर मेंबरशिप को मैं हटा भी दूं तो ऐसी कंडीशन में घुमा फिरा के वही जो 7% ऊपर लिया जा रहा है वो आपको मिलेगा। अब आप ये बात आती है कि वकार भैया आप पैसे रख रहे हो, भाई तो मैं पैसे नहीं रख रहा, 4% डीएचए को जा रहा है और 3% डीएचए हमें दे रहा है। ये बात को समझ लीजिए, ये 7% हमें नहीं जा रही है, ओन मनी नहीं है। मेरे लिहाज से कंफर्म बुकिंग पे जाना चाहिए, बहुत टफ कंपटीशन होगा, हर किसी का प्लॉट नहीं निकलेगा, ये मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है। और आगे बुकिंग करानी चाहिए, साल 2 साल बाद ये गेम चेंजर होगा, इस लिहाज से कि उसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मली एक्सप्रेसवे, जिसपे बहुत तेजी से काम हो रहा है और ऐसा लगता ही नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। सिंध गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट है, हर तरह से काम हो रहा है, हर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, हर फ्लाईओवर पे काम हो रहा है और उसको आप कनेक्ट जफर पे जाके उसको विटनेस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी आपको उस वीडियो लेकर आऊंगा जहां मली एक्सप्रेसवे पे जितना काम हो रहा है आप देख के हैरान हो जाएंगे। हमारा कंप्यूटर आज नहीं है, कोई बहरिया टाउन था जो ठुस पड़ा हुआ है, सियासत की नजर हो चुका है। हमारे पास ये आज ही आखिरी हमारे पास प्रोजेक्ट है। 2009 में डीएचटी आया था, 2013 में भेड़ों का आया था और आज ही दोबारा एक प्रोजेक्ट हमें मिला है जो हम ले सके इस छोटी सी अमाउंट में। तो हमें ये प्लॉट परचेज करना ही करना चाहिए। इट्स अप टू यू कि आपने वेबसाइट पे जाना है, कंफर्म बुकिंग की जाना है, या जिसका प्लॉट निकलेगा उस पर जाना है। जज़ाकल्लाह खैर।